एक भक्त था जो बहुत ही दयावान, धर्मी, पराक्रमी, नित्य प्रति बाबा भोलेनाथ का पूजन अर्चन, ब्राह्मण को दान सब किया करता था। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था। वहीं कुछ नर्तकी जो कि कोठे वाली दिख गई। दिखने के बाद वो बेचारे सोचे कि जाओ, मैं तो पाप का भागी बन गया, मैं भी पापी हो गया इन लोगों के जैसा। वो बेचारे भक्त जो थे अपनी आँख में अंगुली डालकर और आँख को फोड़ दिया। बोला अब तो मैं देख लिया तो पापी बन गया। अब फोड़ के रास्ते से गुजर रहे थे, एक गड्ढा आया, उसी में गिर गए। जब वो गिर गए तो उन्हें दुख नहीं हुआ कि मैं गड्ढे में गिर गया। उनको ये लगा कि चलिए, मैं तो पाप किया था ना, पाप किए थे, इसलिए मुझे अच्छा हुआ कि मेरे पाप का प्रायश्चित हो गया। बोले अब इसी में रहूँगा, बिना खाए पिए मर जाऊँगा। वो भक्त उसी में बाबा भोलेनाथ का सुमिरन अर्चन कर रहा था मन लगा के। और एक दिन क्या हुआ, 3 दिन बीत गया अन्न जल खाए हुए। लग रहा था अब जिंदा नहीं रहेंगे। पार्वती माँ बोली कि आप बहुत कठोर हैं, आपका भक्त मर जाएगा तब जाएंगे क्या? कभी देखिए, किसी आदमी लोग के समझ में नहीं आता है तो औरत लोग उन्हें समझाती है। इसीलिए कहते हैं, सप्तशती में लिखा हुआ है कि सुलक्षणी पत्नी चाहिए। तो इसलिए जो अच्छी पत्नी होती हैं कभी अपने पति को भटकाती नहीं हैं, अच्छे रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि गलती सही सब इंसान के अंदर भरा है, औरतों के अंदर भी भरा है, आदमी लोग के अंदर भी भरा है। तो यदि ज्ञान है तो समझ लीजिए सब कुछ अच्छा है, और समझ बूझ के रहने से ही अच्छा चलता है ज़िंदगी। वो पार्वती जी बोली शिव जी को कि आप क्या मर जाएगा तब जाएंगे? शिव जी बोले नहीं, अब तो मर ही जाएगा, सही बोल रही हो। बोलिए जाइए। शिव जी गए और हाथ बढ़ाकर उनको पकड़ लिए। पकड़ते ही उनकी आँख की रोशनी आ गई। वो बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे आँख की रोशनी कैसे आ गई? आप ज़रूर दिव्य शक्ति हैं तभी आ गई। शिव जी अपने असल रूप में आ गए। बोले कि देखो, तुम भक्ति करते हो, ज्ञान है तुम्हारे अंदर, सब कुछ है, लेकिन भक्ति का ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं है तुमको। इसलिए सत्संग करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और दूसरों के पास बैठकर थोड़ा ज्ञान लेना चाहिए। जो ज्ञानी हो उनके पास, अज्ञानी के पास नहीं। पूजा करने से ही सब ज्ञान नहीं आ जाता, इसलिए थोड़ा प्रवचन सत्संग करना चाहिए। तो आपको बताइए, जो गलत करता है क्या देखने से आपको पाप मिल जाएगा कि अपनी आँख फोड़ लिए? जो गलत करता है, हाँ ये है कि हम लोग उसकी निंदा न करें। निंदा करेंगे तो हमारे घर भी वो पाप आएगा। जो गलत करता है वो गलत का परिणाम गलत ही होता है। इसलिए गलत करने वाले का साथ न दे, और जहाँ तक वो मानने वाला यदि हो तो उसे थोड़ा समझा दिया करिए। और नहीं तो आजकल तो दुनियादारी, दुनिया लोग के बहुत बुद्धिमान अपने आप के बनते हैं। तो जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको ही मिलेगा। आप ऐसा न करिए। इसलिए सत्संग करते तो आपको ज्ञान रहता कि जो जैसा करता है उसका फल उसी को मिलता है। हाँ, यदि हम उसका साथ देंगे तो उसका पाप का भागी मैं भी बनूंगा। कह के भोलेनाथ समझाए और बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ज्ञान और आप हमारे हमेशा दिल में रहें और मैं अपने आपके शरण में रहूं। बाबा बोले तथास्तु। तो कहते हैं दिया जो है ना, दिया के नीचे बहुत अंधेरा है और दिया सभी को उजाला देता है। तो इसी तरह हम लोग अंधकार भरा हुआ है हमारे दिल में, और हम लोग भले दूसरे के काम आते हैं बट अपने लिए अंधकार भरा हुआ है। दिया को देखिए और अपने आप को सोचिए। तो इसलिए भगवान के शरण में रहिए
और कहीं सत्संग हो, ज्ञान का बात हो, शिव गुरु का चर्चा हो, भगवान का दया जहाँ भी मांगा जा रहा हो, प्रभु का गुणगान हो, वहाँ कोशिश करिए जाने के लिए। क्योंकि कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा आ काहे जीवन व्यर्थ गवावा। तो ये भाग्य से ही मनुष्य का तन मिलता है। ये मनुष्य का तन इसी तरह नहीं मिलता है। हम लोग कलयुग में आके प्रभु को भूल जा रहे हैं। किसी के शरण में जाने से हमको अच्छा नहीं लगता। नहीं, भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, वही तारनहार हैं। हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं, अपने लिए भी कुछ करें। अपने लिए क्या करना है, थोड़ा भगवान का भजन करें, हमेशा शरण में रहें, कोशिश करें। और ये नहीं है कि 24 घंटा रह पाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ सोना है, घर का काम करना है। तो इसलिए जितना टाइम मिले उतना रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए शिव जी महाराज की जय। हर हर महादेव।